स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों, इस एपिसोड में हम कुछ भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए इसकी शुरुआत एक नए सद्वाक्य से करते हैं। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और इसमें हम विज्ञान के कक्षा 7 की इकाई 13 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भाग 5 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने पहले बताया था कि भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हम भोजन को अधिक न पकाएं। अधिक पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और गेहूं के आटे की चोकर न निकालें, क्योंकि चोकर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। मैदा जो होता है वह गेहूं का छिलका अलग करके बनाया जाता है, इसलिए मैदा से बनी वस्तुएं नुकसानदेह होती हैं। विटामिन ए और सी ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि नींबू, टमाटर, गाजर, आंवला, हरी मिर्च, पपीता आदि कच्चे खाएं। उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग सब्जियों में या भोज्य पदार्थों में नहीं करना चाहिए, जिससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भोजन सामग्री को साफ और सूखे बंद बर्तन में ही रखना चाहिए। विटामिन्स या मांस को खनिज सब्जियों के छिलके में भी, विटामिन्स जो होता है सब्जियों के छिलके में भी होता है। मांस को हम कई ऐसे स्थान हैं जहां पर मांस को हम उसको परिरक्षित करके रखते हैं और उसको डिब्बा बंद करके अन्य देशों में भेजते हैं। तो हमें कोशिश यह करना चाहिए कि हम डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि उसमें परिरक्षित करने के लिए रसायन मिले होते हैं। सब्जियों को काटने से पहले ज़रूर धोना चाहिए। सब्जियों को काट कर धोने से पोषक तत्व पानी में बह जाते हैं, इसलिए हमें काटने से पहले उसे धोना चाहिए। हमने यह भी बताया था कि भोजन को परिरक्षित करने के लिए कुछ रसायन होते हैं, जिसमें सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट, सिरका आदि होते हैं। अब हम खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में चर्चा करेंगे। भोजन जीवाणुओं तथा कवकों के द्वारा खराब हो जाता है। खराब होने की स्थिति में भोजन विषैला, दूषित तथा हानिकारक हो जाता है। दूषित भोजन ग्रहण करने से पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है। इससे विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जीवाणु हमारे भोजन के साथ शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के साथ ही तरह तरह के रोग उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसा भोजन खाने से कभी भी मृत्यु हो सकती है, इसका कारण एक फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, अर्थात भोजन विषाक्त हो सकता है। इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः हैजा, क्षय रोग, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया जिसे हम रोहिणी रोग कहते हैं, आंत्रशोथ, सुजाक, पीलिया, प्लेग, काली खांसी, कोढ़ तथा टिटनेस रोग। ये सभी रोग जो होते हैं वह किसी न किसी रूप में बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो कवक द्वारा उत्पन्न होते हैं। कवक हमारे भोजन जैसे मुख्यतः मुरब्बे, अचार, रोटी, फल तथा अनाज को खराब कर देते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि कवक हमारे भोजन को खराब करते हैं और शरीर में प्रवेश होकर कई रोग उत्पन्न करते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न रोग में मुख्य रूप से दाद है। भोजन में मुख्य विषाक्त होने के कारण हमको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है। और भी ऐसे कई, यदि हम स्वच्छ जल न पिएं तो उससे भी कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, यहाँ तक कि हैजा, कालरा और
कई प्रकार की बीमारियां गंदे पानी पीने से होती है। कवक के बारे में बात करें तो कवक द्वारा उत्पन्न जो मुख्य रोग होता है वह दाद होता है। सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति जो होता है वह गंजा हो जाता है। खराब भोजन के अलावा दूषित जल का प्रयोग भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। दूषित जल में भी अनेक विषाणु तथा जीवाणु होते हैं जो शरीर में प्रवेश करके रोग पैदा करते हैं। जैसे ऐसे कई प्रकार की बीमारियां हैं जो गंदे पानी या दूषित जल पीने से होती है। इनमें से मुख्य रूप से हैजा, टाइफाइड, पीलिया दूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग हैं। हैजा, टाइफाइड, पीलिया ये मुख्य रोग हैं जो महामारी का रूप धारण कर लेते हैं। अब हम संचारी एवं असंचारी रोग के बारे में बात करेंगे। यदि हम संचारी रोग की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन को कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको सुखा करके हम परिरक्षित करके उसका प्रयोग करते हैं, और कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम अधिक तल करके या उसको अधिक उबाल करके भोज्य पदार्थों को खाते हैं। इससे उनमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। संचारी और असंचारी रोग की बात करें तो रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां समान रूप से संचालित नहीं हो पाती और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कष्ट अथवा कठिनाई का शिकार हो जाता है। गंभीर रोगों की स्थिति में समय पर समुचित उपचार न होने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अर्थात हमको हमेशा गंभीर रोग से बचना चाहिए। दूषित खान पान और अनियमित दिनचर्या के कारण कभी कभी व्यक्ति में किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे हरे साग सब्जी न खाने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। फल या खट्टे फल न खाने से विटामिन सी की कमी हो जाती है। छिलके वाले अनाज न खाने से विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, और जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। जैसे विटामिन ए से रतौंधी और विटामिन बी से कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, और सी से स्कर्वी रोग, डी से रिकेट्स रोग, इस प्रकार कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि हम भरपूर पोषक तत्व वाले भोजन का प्रयोग करें, और ऐसा न हो कि हम विषाक्त वाले भोजन का प्रयोग करें जिससे हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाए जो भोजन के विषाक्त होने से होते हैं। इस प्रकार हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ एवं ताज़ा भोजन ही खाना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संचारी एवं असंचारी रोग होते हैं उनमें भोजन का एक मुख्य हाथ होता है, अतः हमें साफ सुथरा भोजन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं संचारी रोग की। हम ये भी जानते हैं या हम सभी जानते हैं कि दूषित परिवेश अर्थात आसपास गंदगी रहने के कारण हमारे आसपास कई तरह के सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी माध्यम, मक्खी, मच्छर, वायु अथवा जल द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जहां गंदगी होगी, जहां दूषित परिवेश होगा, वहां पर मक्खी, मच्छर खूब उत्पन्न होंगे, और ऐसी स्थिति में कई तरह के रोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाएंगे और कई तरह के रोगों को जन्म देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मक्खी, मच्छर आदि होते हैं या वायु, जल द्वारा जो भी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। जैसे हैजा, चेचक, टीबी, ये सभी संचारी रोग के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं असंचारी रोग की। कुछ रोग शरीर में किसी न किसी कमी या खराबी होने के कारण हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी से कारण जोड़ों में दर्द की समस्या होती है। शरीर में खून की कमी होने से एनीमिया रोग हो जाता है। ये रोग छुआछूत से एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, इसी कारण इन्हें असंचारी रोग कहते हैं। तथा ऐसे रोग जो छुआछूत या किसी भी माध्यम से जैसे वायु, जल आदि द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, उन्हें हम असंचारी रोग कहते हैं। हमारे पूरे संसार में
जो 12% रोग होते हैं वह कटने या घाव से होते हैं और हृदय के रोग कुछ होते हैं, कैंसर वाले रोग 7% होते हैं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं गैर संचारी रोग जिसमें डायबिटीज़ या उच्च रक्तचाप जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये सब असंचारी रोग के उदाहरण हैं। हमेशा चाहे वह हृदय रोग हो या फेफड़े से संबंधित रोग हो, सभी जो रोग हैं ये सभी असंचारी रोग के उदाहरण हैं। यह अक्सर हमेशा असंचारी रोग अनियमित खान पान और फास्ट फूड, जंक फूड आदि खाने से होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे एपिसोड में संक्रामक रोग के बारे में हम सब बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।